नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। साथियों, उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। साथियों, महिलाओं को स्पेशल आरक्षण देने की तैयारी है। साथियों, शिक्षक और होमगार्ड भर्ती में आने वाले समय में महिलाओं को स्पेशल आरक्षण दिया जाएगा। ऐसा सारी सरकार के द्वारा बहुत अच्छी पहल है कि शिक्षा व्यवस्था में और साथ ही होमगार्ड में जो है महिलाओं को विशेष आरक्षण देने वाली है सरकार। इसके अलावा साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम स्कूल विलय के विरोध में लगातार साथियों प्रदर्शन जारी है। विभिन्न संगठनों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से, प्रधान, एसएमसी सदस्य, सभी के माध्यम से स्कूल विलय का साथियों विरोध जारी है। इसके अलावा साथियों बात करेंगे हम कि बिहार सरकार का बहुत बड़ा ऐलान हो गया है। डोमिसाइल में भी, यानी कि बिहार में भी महिलाओं को स्पेशल आरक्षण की तैयारी है। और साथियों इसके अलावा इस वीडियो में बात करेंगे हम बेसिक शिक्षकों का फिर दोबारा से समायोजन होगा, यानी कि समायोजन 30 जून 2025 को लगभग एक सप्ताह में ही पहला समायोजन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अब दोबारा से समायोजन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथियों वीडियो बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, महिलाओं को होमगार्ड व शिक्षा भर्ती में दी जाएगी वरीयता, ने ऐसा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बताया है कि सीएम श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होमगार्ड व शिक्षक भर्ती में पुलिस भर्ती की तर्ज पर महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। राज्य सरकार का दायित्व है कि महिलाओं को न सिर्फ सम्मान बोले बल्कि उन्हें सुरक्षा बलों और शासन प्रशासन में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले। सीएम ने कहा कि महिलाएं यदि इन योजनाओं की मूल शक्ति बनेंगी तभी समाज और राज्य की समग्र प्रगति होगी। सीएम ने मंगलवार को महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद संबोधित कर रहे थे, तब ऐसी बातें कही। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इसे नारी गरिमा और आत्मनिर्भरता की दिशा में यूपी का ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह किस जिले में महिलाओं की योजनाओं का लाभ मिलेगा और कहाँ प्रयास की जरूरत है। उन्होंने सूचकांक को मुख्यमंत्री नियंत्रण कक्ष से जोड़ने और सभी संबंधित विभागों से इसे नीति निर्माण और निगरानी के महत्वपूर्ण आधार के रूप में अपनाने को कहा। साथियों, जो पिछड़े जिले हैं जैसे कि श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े जिले हैं, तो वहाँ इस मतलब ये जो वरीयता दी जाएगी, ये जिले वाइज जो भी वैकेंसी निकलेंगी तो सब में अलग अलग जो है जो निर्धारण किया जाएगा कि किस जिले में कितना आरक्षण उसके अनुसार साथियों देना है। तो ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। महिलाओं की किसी भी, यानी कि अभी तो केवल शिक्षा के क्षेत्र में और होमगार्ड में ही जो है भर्ती में इनको वरीयता मिल रही है। आने वाले समय में सरकार प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक विभाग में साथियों इनके विशेष वरीयता इनको साथियों दी जाएगी। साथियों, ये प्रमुख खबर निकल के आ रही है जो विभिन्न समाचार पत्रों में साथियों आज के छपी है, यानी होमगार्ड और शिक्षक भर्ती में भी महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। इसमें लखनऊ, कानपुर और वाराणसी वह शीर्ष पर रहेंगी। लखनऊ, कानपुर और वाराणसी। प्रस्तुति में यह भी सामने आया है कि कई योजनाओं में कुछ जनपदों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ जिलों में महिलाओं की भागीदारी अपेक्षाकृत बहुत कम रही है। उदाहरण के लिए लखनऊ, कानपुर नगर, वाराणसी जैसे जिलों में योजनाओं का लाभ महिलाओं तक बेहतर ढंग से पहुंचा है, जबकि श्रावस्ती, संभल, महोबा, वालामपुर, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में विशेष प्रयासों की बहुत ज़्यादा जरूरत है। साथियों, इसके अलावा आ गया इसमें जो बताया जा रहा है कि ड्राइवर और कंडक्टर पदों पर भी इसमें साथियों विशेष अवसर देने की तैयारी चल रही है। यानी कि ड्राइवर और कंडक्टर जो रोडवेज में भर्तियां होती हैं उसमें पहले भी महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण दिया गया था, और अब दोबारा से नया जो साथी शासन के द्वारा जो है कंडक्टर के पदों पर भी महिलाओं को विशेष सुविधा देने की जो रोडवे परिवहन व्यवस्था है, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, उसमें भी साथियों नई व्यवस्था करने जा रही है, जो महिलाओं को विशेष आरक्षण देने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अब साथियों अगली खबर की तरफ पढ़ते हैं। अगली खबर में शिक्षकों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। जो स्कूल विलय किया जा रहा है, स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं, कोर्ट का भी इसको जो है बल मिल चुका सरकार को, तो सरकार के द्वारा जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है उसके विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने मंगलवार को जो है सभी उत्तर प्रदेश के बीएससी कार्यालयों में जो है विरोध प्रदर्शन किया। यह जो विरोध प्रदर्शन है यह अलोकतांत्रिक है, यह अलोकतांत्रिक निर्णय है। इसमें
सभी समस्त बीएससी कार्यालयों में प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले चाहे बहराइच हो, श्रावस्ती, संभल, यानी उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से श्री योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया कि यह जो स्कूलों का विलय है, स्कूलों का विलय युगमन है, यह अलोकतांत्रिक है। इसके लिए धरना प्रदर्शन दिया गया और विभिन्न समाचार पत्रों में इसकी जो है खबरें छपी हैं साथियों। तो अब आगे वाली खबर के तरफ पढ़ते हैं। अगले वाली खबर में साथियों अब यानी कि स्कूलों का विलय हो रहा है और इसमें अगली खबर निकल के आती है कि स्कूलों में बेसिक शिक्षकों को स्वैच्छिक तबादले का एक मौका और दिया जाएगा। यानी कि समायोजन पहले हो चुका है, जो 30 जून तक जो है 23 जून को आदेश निकला था पहले, और 30 जून तक जो उनका एक सप्ताह के अंदर सभी का समायोजन कर दिया गया। इससे में उनकी रिलीविंग की कार्रवाई चल रही है, उनको कार्यमुक्त किया जा रहा है और उनको विद्यालय में ज्वाइन कराया जा रहा है। अब साथियों 14/7/2025 से यानी 14 जुलाई 2025 के पश्चात दूसरा चरण साथियों सरकार शुरू करने जा रही है। तो साथियों अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर में साथियों मुख्य खबर निकल कर आ रही है कि बिहार सरकार का यानी बिहार कैबिनेट का फैसला है कि सिर्फ बिहार की महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण दिया जाएगा। यह प्रमुख खबर निकल के आ रही है, यानी कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी बिहार की सरकार की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था का लाभ केवल बिहार की निवासी स्थानीय महिलाओं को ही मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सेवाओं में 35% के जो आरक्षण की सुविधा का लाभ महिलाओं के यानी बिहार की महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसा जो कैबिनेट में ये प्रस्ताव है पास हो चुका है। बिहार राज्य के बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा, यानी कि राज्य से बाहर जो भी महिलाएं होंगी वह सामान्य कैटेगरी में आएंगी, और जो बिहार की जो महिलाएं होंगी उनको विशेष रूप से क्षैतिज आरक्षण 35% का साथियों दिया जाएगा। ये मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें जो है राज्य की सेवाओं में 35% क्षैतिज आरक्षण में डोमिसाइल लागू करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। बैठक में 33 प्रस्ताव स्वीकृत हुए, जिसमें से सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित है। उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब यह लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने भी बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने मुहर लगाकर युवा आयोग के गठन की साथियों मंजूरी दे दी है।